नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक फिल्म आई थी ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट देखने के बाद मुझे लगा कि सचमुच में कोई व्यक्ति अगर मंदबुद्धि हो या अगर वो बुद्धिमान भी हो, लेकिन उसको हर एक बात को समझने में समय लगता हो, और उसके बाद जब वो समझता है तो वो जो रिएक्शन करता है, वही स्थिति मुझे विपक्ष की लगती है। जिस दिन चुनाव का डिक्लेरेशन हुआ और 4 जून 400 पार का नारा पीएम मोदी ने दिया, और तब भी हमने कहा था कि पीएम मोदी का ये नैरेटिव इस देश में एक ऐसे ज्वार को सामने लाएगा और एक ऐसी स्थिति को सामने प्रस्तुत करेगा, एक ऐसे जाल की तरह विपक्ष के सामने होगा जिसमें विपक्ष फंस जाएगा। आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। और पहले बार जब मैंने वो बात बोली थी, उसके बाद मैंने जब भी वीडियो दिया है तो 4 जून 400 पार के नारे का अर्थ बताया। आज वो स्थिति और उसी संदर्भ में हर एक विश्लेषक और विशेषज्ञ बोल रहा है कि 4 जून 400 पार के नारे में विपक्ष इस कदर फंस गया कि वो ये कहने में जुट गया कि 400 तो हम नहीं लेने देंगे। और अब जबकि छठा दौर या छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है, अब सब ये मानने लगे हैं, और खास करके विपक्षी दल, कि हम तो मोदी के जाल में फंस गए। सब मतलब इंडी अलायंस का समर्थन कर रहा वो लेफ्ट लिबरल गैंग जो ढेर सारी बातें करता रहा, और कभी 150 पर बीजेपी को समेटता रहा, कभी 272 नहीं टच करेंगी, कभी 300 के नज़दीक पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव ने 5वें दौर के पहले और 5वें दौर के खत्म होने के समय ये बात कही कि 300 सीट हम लेने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी वही बात कही। आप देखिए, सीक्वेंस देखिए। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि हमें कई ऐसे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि इंडिया अलायंस 300 सीट प्राप्त कर चुका है। और मैंने आपसे तब भी कहा था, अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखें, कि ये प्रधानमंत्री का वो नैरेटिव जो चुनाव की घोषणा के पहले संसद के अंतिम सत्र का, और हर बार मैं जिक्र करता हूं, जब उन्होंने कहा 400 तो नहीं लेकिन 370 बीजेपी लेगी और एनडीए 400 पार होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि एनडीए 400 पार अगर होगा तो उसके पीछे पूरे तर्क हैं। जब भी बड़े फैसले लिए गए, 400 सांसदों का सहयोग बीजेपी के पास रहा है। आप देख लीजिए उठा करके 2019 से लेकर के 23 तक, तो स्थिति फिर वही होने जा रही है। लेकिन उस नैरेटिव में इस कदर फंसे कि विपक्ष को अब जो बातें वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो 22 सीट पर अपनी स्थिति नहीं बचा पा रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने इस कदर उनको फंसा दिया है। ज़्यादा तो उस पर नहीं बोलना, क्योंकि फिर वो ये अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। कि पहले तो अब वास्तव में अभी तक तो करप्शन का चार्ज लगा, अब पता नहीं क्या क्या चार्ज लग जाएगा। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वाति मालीवाल ने वो वस्तुस्थिति, वो सारी स्थिति आप बीती सब कुछ बता दी है। और विभव कुमार जो उनके पीएस या पीए जो भी आप कह लें, मुंबई ले जाए गए हैं। किस तरीके से अपना मोबाइल उन्होंने फॉर्मेट कराया और क्या क्या उस दिन घटनाक्रम हुआ जो उनके मोबाइल में कैद है, और जो सीसीटीवी फुटेज में जिसको वॉश आउट कर दिया गया, क्या क्या खेल अभी अरविंद केजरीवाल कर पाए हैं, वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। और वो 2 जून के बाद जो कह रहे थे ना कि 4 जून के बाद आज़ादी मिल जाएगी, और अब इस बार ऐसा होने जा रहा है, वास्तव में 4 जून के बाद क्या होगा वो नहीं, 2 जून के बाद ही उनके साथ क्या होगा वो अब सहज समझा जा सकता है। और ये कोई तानाशाह नहीं, एक लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सरकार ही निर्णय लेगी, और सरकार नहीं निर्णय लेगी। सरकार के बाद जो प्रशासन, शासन के बाद प्रशासन जो है वो निर्णय अब लेगा कि कैसे केजरीवाल को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद कोर्ट तो करेगा ही करेगा। खैर, उसमें ये देखिए इतना बड़ा मुद्दा हम इसको डेविएट हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने भी 300 अखिलेश यादव भी बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल भी 300 बोल रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि 5वां चरण पूरा हुआ, भारतीय जनता पार्टी 272 से आगे बढ़ करके 300 के नज़दीक पहुंच गई है। सच ये है
कि जितने भी सोर्सेज और सब, चाहे इंडिया अलायंस का और हो या कोई पार्टी हो, अपने अपने राज्यों में तो अपना वो आकलन करा ही रही है, लेकिन कोई नैरेटिव आप गढ़ें, उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए ना। एक तर्क तो हो कि जनता कहे हाँ भाई ये सही कह रहा है। अब अखिलेश यादव 80 सीट में 79 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ये आपको हास्यास्पद लगेगा कि नहीं? अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप समझ सकते हैं, हास्यास्पद है ना। अब अगर बिहार में तेजस्वी यादव अपने सभी सीटों की बात वो नहीं कर सकते हैं, अपनी बहन की सीट वो नहीं बचा पा रहे हैं, जी रोहिणी आचार्य की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन 300 सीट लेने की बात कर रहे हैं, तो आप नैरेटिव भी ऐसा गढ़िए जिससे लोगों को विश्वास हो। वो ही वो नैरेटिव क्या, जिसको गढ़ने के बाद कोई उसमें उलझ न जाए। और अब उलझने जैसी कोई बात बीजेपी के लिए रही नहीं गई, क्योंकि अब जो 2 चरण हैं, छठा चरण और 7वां चरण, उसमें तो इंडिया अलायंस, जिसमें अरविंद केजरीवाल पंजाब में बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, पहले तो अपनी वो एक लाज बचा लें, क्योंकि बीजेपी वहां कुछ बहुत कमाल करने वाली है। समझिए, पंजाब में भी जहां बीजेपी को 2 सीट भी नहीं मिल रही थी, इस नैरेटिव में बीजेपी बहुत अच्छा कुछ करने जा रही है। और दिल्ली में तो 2-3 सीटों पर ये लड़े थे, लेकिन स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद तो सब कुछ साफ हो गया। और बहुत बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, और दिल्ली का गहन दौरा करने के बाद मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। तो कुल मिला के स्थिति बहुत स्पष्ट है। 4 जून 400 पार के नारे में 2023 के चुनाव में, माफ़ करिएगा 2024 के चुनाव में विपक्ष इस कदर फंसा कि जो इतना कमज़ोर था वो इतना धराशायी और इतने रसातल की स्थिति में पहुंच गया कि वो अपने अलायंस को तो बचा नहीं पाया और अपने क्षेत्र को भी नहीं बचा पाया। और शायद यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति भी इतनी गड़बड़ हो गई कि शरद पवार जैसे नेता को ये कहना पड़ रहा है, ममता बनर्जी जैसे नेता को कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी तो कह रही है कि इंडिया अलायंस को हम बाहर से समर्थन देंगे, इसका मतलब इंडिया अलायंस के पार्टनर नहीं है। और शरद पवार को ये कहना पड़ रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना होगा, कांग्रेस में मर्ज करें, नहीं तो उनका कोई भविष्य ही नहीं है। सोचिए, एक तरफ ये लोग 300 सीट जीत करके इंडिया अलायंस की सरकार बनाने जा रहे हैं, और ऊपर से देखिए खरगे भी कह रहे हैं हमने तय कर लिया कौन प्रधानमंत्री होगा, नाम कोई नहीं बता पा रहा है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की तो बखैर बात ही छोड़ दीजिए, कोई ये नहीं बता पा रहा है प्रधानमंत्री कौन नहीं बन रहा है, कौन बनने जा रहा है। लेकिन सब अंडर करंट की, और खरगे साहब तो ये कह रहे हैं अंडर करंट है। वो अंडर करंट मतलब जनवरी से लेकर के अप्रैल तक अंडर करंट की बात नहीं हो पाई। एक मीटिंग तो ये लोग कायदे से कर नहीं पाए, एक संयोजक बना नहीं पाए। एक संयोजक के देख रेख में दिल्ली में एक हेड ऑफिस, जिसमें सभी पार्टी के नेता आकर के एक इंडिया अलायंस की तरफ से कोई एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करें, वो स्थिति बना नहीं पाए। और ये 300 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, ये अंडर करेंट्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था प्रधानमंत्री ने जो क्रिएट किया उसके जाल में इस कदर फंसे कि इनको अब समझ में आ रहा है कि हम बताएं कि नहीं हम लोग 300 सीट पा रहे हैं, लेकिन अब जनता भरोसा ही नहीं कर रही, क्योंकि सारी स्थिति तो 5 चरण में इनकी पता चल गई। 429 सीट जीतने के बाद ट्यूबलाइट की स्थिति में आए सब, तब खरगे भी जग गए, तेजस्वी यादव भी जग गए। अरविंद केजरीवाल तो खैर ट्यूबलाइट तो नहीं लगते हैं, बड़े उस्ताद आदमी है, लेकिन वो भी 300 के नारे पर चल चुके। राहुल गांधी तो खैर उनकी बात मैं नहीं कर सकता। तो कुल मिला के स्थिति आप समझिए, 4 जून 400 पार का नारा, उस नारे में भाजपा या मोदी के विरोध में भी, और ये लोकतंत्र है, कोई बात नहीं, जो सोचे वो सोचे, वो सोचने वाले बेचारे भी उसी में फंस गए कि 400 तो नहीं पाड़ेगा। मैं कई लोगों से मिला हूं, मैं कुछ यात्राओं के दौरान लोगों से मिलता ना, 400 तो नहीं पाएगा, हो जाए। सवाल यह है कि 400 पाना क्या कोई उस भाई तीसरी बार अगर वो 272 पा करके भी प्रधानमंत्री बनेंगे, खत्म बात। इसलिए इस नारे के चक्कर में बड़े बड़े फंस गए, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही वो स्थिति है। इसलिए चाहे अब अंडर करंट कहें, चाहे केजरीवाल भी अपना घाकपना दिखाते हुए 300 का दावा करें, तेजस्वी भी दावा करें, और राहुल जी तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात ही नहीं। हालांकि वो इस बार बहुत गंभीर और संयत हैं। वो राहुल गांधी एक ही अच्छाई है, क्योंकि केजरीवाल की नौटंकी इतना प्रभावी तौर से आगे 1.5 महीने से चल रही है कि राहुल गांधी बहुत संयत है। कम से कम
चौकीदार चोर वाली स्थिति तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि तब तो फिर बंटाधारी हो जाता है। लेकिन उस अंडर करंट का नमूना आप 4 जून को जरूर देखेंगे और तब आपको पता चलेगा इंडियन डेमोक्रेसी में भारतीय नागरिक और भारतीय वोटर कितना समझदार है और उसे इस देश को क्या चाहिए 2047 तक। अगर ये बात समझ में आ रही है तो किसका चुनाव करने जा रहा है। हमारे इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।